नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, पहले फेज का फॉर्म भरने के जो नामांकन का पर्चा भरने का दिन खत्म हो चुका है, पर राजद की कोई सूची आज तक नहीं आई है। महागठबंधन की गांठ नहीं खुली है। कांग्रेस की भी सूची आई है लेकिन आधी अधूरी है। तो मुकेश सहनी की भी कोई सूची नहीं आई है। जो वाम दल है उसकी भी कोई सूची नहीं आई है। वो लोग इंटरनली नॉमिनेशन कराए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले के पहले चरण में महागठबंधन की गांठ सुलझ नहीं रही है। शुक्रवार को नामांकन की तिथि खत्म हो गई, उपभोग की स्थिति बनी रही। महागठबंधन के प्रमुख दल राजद की कोई भी आधिकारिक सूची जारी नहीं हुई। घटक दलों के नेताओं के बीच मारामारी जारी है। कई स्थिति सीटों पर दो दो पार्टियों ने नॉमिनेशन करा लिया है। कई जगह मतलब उपापो की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, इसके मुताबिक लगभग पहले चरण की 6-7 सीटों पर रोसड़ा, वैशाली, लालगंज, बछवाड़ा, बिहार शरीफ, राजापकड़ में महागठबंधन के दो दो प्रत्याशी उतर गए हैं। तो कहीं सीपीआई व कांग्रेस आमने सामने हैं। हालांकि शुक्रवार की शाम देर शाम तक वीआईपी से समझौते का ताला खुला तो पार्टी ने 6 प्रत्याशियों के नाम और उनके क्षेत्र का ब्यौरा जारी कर दिया है। तालमेल का की कोई व्यवस्थित तस्वीर सामने नहीं आई है। दोस्तों, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के लिए कोई भी सीट नहीं निकल पाई है, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। गौरव बराम से भाई को उन्होंने उम्मीदवार बना दिया है। वहीं प्रथम चरण में वाम दलों के 23 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, जिसमें माले के 14, भाकपा के 6 और माकपा के 3 उम्मीदवार हैं। विवाद का जो कारण है मुख्य रूप से वो वैशाली है, लालगंज सीट है। कई कांग्रेस ने भी अपने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। राजद ने भी अपने प्रत्याशी दोनों सीटों पर उतार दिए हैं। दोनों दल आमने सामने खड़े हो गए हैं। दोनों लड़ने को उतारू हैं और पीछे हटने को कोई भी तैयार नहीं है। इसी तरह बछवाड़ा, बिहार से राजापकड़ के सीट पर सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने हैं। उन दोनों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। खास यह है कि प्रत्याशी उतारने की यह कयावत जानबूझकर की गई है। इधर मुंगेर जिले की तारापुर सीट पर वीआईपी राजद दोनों के प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल कर दिया है। इसी तरह कहलगांव की सीट पर राजद के रजनीश कुमार यादव ने पर्चा दाखिल किया है। झारखंड के में रजनीश झारखंड में मंत्री संजय यादव के पुत्र हैं। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी परवीन सिंह कुशवाहा ने भी पर्चा भर डाला है। तो हर सीट पर झगड़ा बरकरार है। डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। गौड़ाबुराम कुशेश्वर स्थान को लेकर वीआईपी व राजद में विवाद था, जिसको लेकर कुशेश्वर स्थान के लिए राजद का सिंबल लिए प्रत्याशी को वापस बुला लिया गया। वहीं राजद ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा कि गौड़ाबुराम में उसका प्रत्याशी नहीं है। इससे वीआईपी की मुश्किलें थोड़ी कम हुई है। वहीं वीआईपी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और उसमें मुकेश सहनी ने 6 सीटों पर अपने सिंबल दिया है। उसमें औराई से योगेंद्र सहनी ने नामांकन का पर्चा भरा है, जबकि बरुराज से राकेश कुमार, गौरव से संतोष सहनी ने नामांकन भरा। दरभंगा से उमेश सहनी, कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती, आलमनगर से नवीन निशान ने पर्चा भर दिया है। सहनी को एमएलसी बनाने का आश्वासन भी मिला है। पहला चरण की कई सीटों पर दो दो उम्मीदवार हैं, जैसे रोसड़ा, बछवाड़ा, लालगंज, बिहार शरीफ, वैशाली, राजापकर। तो रोसड़ा में सीपीआई और कांग्रेस ने उम्मीदवार दे दिया है। बछवाड़ा में कांग्रेस और सीपीआई ने उम्मीदवार दे दिया है। बिहार शरीफ में कांग्रेस और सीपीआई ने उम्मीदवार दे दिया है। लालगंज में कांग्रेस और राजद आपस आमने सामने खड़े हो गए हैं। वैशाली में भी राजद और कांग्रेस आमने सामने खड़े हैं। राजापकड़ में कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने खड़ी है। तो ये गांठ कब खुलेगी, ये लोग एक साथ होकर लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे, ये क्लियर नहीं है। और कैसे ये एनडीए से मुकाबला कर सकेंगे, कैसे नीतीश कुमार के चक्रव्यूह से निकल पाएंगे, कैसे तेजस्वी ऐसे में इलेक्शन जीत पाएंगे और मुख्यमंत्री बनने का जो दावा कर रहे हैं पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइफ। मैं हूँ रवि। मिलते हैं वीडियो में नए न्यूज।